हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स और ऑर्गेनाइजेशन के सुपर आइडियाज़ जिनको यूज़ करके आप अपने घर और किचन के काम को कर सकते हैं बहुत ही आसान। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वही आइडियाज़ और वही टिप्स शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपने सुपर आइडियाज़। तो फ्रेंड्स, पहली टिप्स है, अक्सर गाजर को हम काटते हैं तो पीलर से काटते हैं और पीलर से पील करने से बहुत ही गाजर हमारी वेस्ट होती है क्योंकि इसका बहुत सा मोटा छिलका निकल जाता है। तो गाजर को जब भी पील करना हो तो इस तरह से स्पून का यूज़ कीजिए। बहुत ही आसानी से हमारी गाजर पील हो जाती है और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होती। स्पेक्स को हम हर कहीं रख कर भूल जाते हैं तो इसके लिए यूज़ कीजिएगा ओल्ड बैंगल का। इस तरह से हुक्स पर ओल्ड बैंगल्स को हैंग कर दीजिए और उसमें अपने स्पेक्स को इस तरह से रखिए तो आपके स्पेक्स एक जगह ऑर्गेनाइज होकर रहेंगे और इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। सॉस वगैरह की इस तरह की जब हम सफ़र में जाते हैं, इसको कट करने से क्या होता है, हाथ गंदे हो जाते हैं। तो इसको कट करने के लिए इस तरह से फोर्क का यूज़ कीजिएगा तो आसानी से आपका सॉस भी निकल आएगा या अचार वगैरह जो भी इस तरह के पाउचेस होते हैं, और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। घरों में जब छोटे बच्चे रहते हैं और इस तरह की ड्रॉर्स जो कैबिनेट है नीचे रहती हैं तो बच्चे बार बार उनको खोलकर और सामान को ख़राब करते हैं या कोई चीज़ इसमें रखी है तो उसका वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें एक स्पैचुला को लगा दीजिए और इस तरह से रबर बैंड से इसको सिक्योर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, बच्चे आपके डोर को खोल नहीं पाएंगे और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अगली टिप्स है सेल। इस प्रकार के रिमोट के सेल्स हर घर में यूज होते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़े टाइम बाद कभी कभी ये सेल हमारी काम करना बंद कर देते हैं या इसमें कार्बन आ जाता है। तो इसके लिए हमें लेना है छोटा सा एल्यूमिनियम फॉइल का पेपर और इसको इस तरह से इसमें रैप कर देना है। ऊपर का जो पॉइंट होता है इस तरह से इसको कवर कर देंगे। इस तरह कवर करने के बाद जब हम सेल को इस तरह से लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से चलेंगे और लॉन्ग टर्म तक चलेंगे और इसमें कार्बन भी नहीं आएगा। तो इस टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद बच्चों का बर्थडे होता है या कोई भी घर में फंक्शन होता है तो केक आते हैं और उनके साथ ये केक के बेस आते हैं। तो मैं इनको रख लेती हूँ, मैं तो वैसे भी इनको नहीं फेंकती, तो इसका बहुत अच्छा एक आइडिया आपको दे रही हूँ। इस तरह से एक पीस लेना है एल्यूमिनियम फॉइल का और उसको इस तरह से इसमें कवर कर लेना है। कवर करने के बाद ये इस बहुत अच्छा आपका ऑर्गेनाइज़र बन कर रेडी हो जाएगा। इसको आप यूज़ कीजिए अपनी किचन में। कोई भी गर्म बर्तन वगैरह रखना है तो इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइनिंग पर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगली टिप्स है, इस तरह की खलड़ हर घर में होती है लेकिन इसमें जब काम करते हैं तो बहुत ही आवाज़ करती है। तो इस तरह की थर्माकोल की शीट जब भी हम कोई सामान लाते हैं डेलिकेटेड सा तो इसके साथ आती है, तो इसका यूज़ करेंगे हम आज इसके लिए। तो इस तरह से इसके साइज़ जितना भी बड़ा आपका खरल हो, चाहे पत्थर का हो चाहे इस तरह से पीतल या लोहे का हो, इस तरह से इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको इसके ऊपर चिपका लेना है। तो किसी भी फेविकॉल या फेविक्विक की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से इसको चिपका लेंगे। तो चिपकने के बाद फिर जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा और बहुत स्मूथली आपका काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद बारिश का मौसम आने वाला है तो बाथरूम में, किचन में या बेडरूम में एक अजीब सी स्मेल आती है सीलन वाली। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए क्या करना है, एक कटोरी में लेना है थोड़े से चावल और लेना है थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल, जिस भी फ्लेवर का आपको पसंद हो। तो इस तरह से 2-4 बूंदें इस एसेंशियल ऑयल की इन चावल में डालकर और मिक्स करके जहाँ भी स्मेल आती है, किचन हो, बेडरूम हो, बाथरूम हो, वहाँ इस तरह से इनको रख देंगे तो एक भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी और बहुत बढ़िया आपके यहाँ का माहौल हो जाएगा और सीलन की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इसके बाद बारिश के मौसम में अक्सर चावलों में कीड़ा लग जाता है या चावल ख़राब होने लगता है। तो इस तरह की जो खाली मैच बॉक्स होते हैं उनको इन चावलों के अंदर रख दीजिएगा, या मैच स्टिक हैं तो उनको भी आप रख सकते हैं। तो आपके जो चावल हैं ना तो कीड़ा लगेगा और ना ही ख़राब होगा। अगली टिप्स है, बाथरूम या सिंक की जाली में इस तरह से बहुत कचरा फंस जाता है जिसको साफ़ करना बहुत गंदा लगता है। तो क्या करना है, एक पॉलीथीन लेना है और उसको अपने हाथ पर इस तरह से पहन लेना है और उस पॉलीथीन की हेल्प से इस तरह से इसको साफ़ करेंगे तो ना तो आपके
हाथ गंदे होंगे और बहुत ही आसानी से आपका सिंक है या बाथरूम की जो जाली वगैरह है उसका कचरा आराम से साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से लेने के बाद इस तरह से इसको निकाल कर और इसको डिस्पोज़ कर दीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से आपकी बाथरूम या सिंक साफ़ हो जाएगी। इसके बाद अगली टिप्स है फ्रेंड्स, अक्सर घरों में इस तरह के दूध या दही के पैकेट्स आते हैं या थैली आती हैं। तो लाने के बाद क्या करना है, अच्छे से इस तरह से उनको हिला लीजिए और अच्छे से हिलाने के बाद फिर उनको कट करिएगा और फिर जो या दूध या दही जो भी है उसको इस तरह से निकालिएगा। होता क्या है, जब हम मार्केट से लाते हैं तो उसमें जो भी क्रीम वगैरह होती है वो जम जाती है। इस तरह से हिलाने के बाद फिर आप जब इसको निकालेंगे तो जो भी क्रीम वगैरह है सारी इसमें दूध में मिक्स होकर निकल आएगी और बहुत ही आसानी से ये निकल आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगली टिप्स है दही जमाने को लेकर। अक्सर सभी चाहते हैं कि दही जो है हमारा बहुत ही थिक जमे, तो उसको जमाने का एक बहुत ही अच्छी टिप्स है कि जब भी आप दही जमाने जाएं तो दूध को इस तरह से पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि उसमें एक अच्छा सा झाग बन जाए। इस तरह से झाग बन जाएगा। उसके बाद जब आप दही जमाएंगी तो आपका जो दही है बहुत ही थिक बनेगा और बहुत ही बढ़िया जमेगा एक जैसा। तो इस तरह से देखिए झाग होने के बाद फिर इसमें जो भी हमें दही जमाना है थोड़ा सा इसमें डालकर और हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारा दही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसके बाद इस तरह की आटे की जो थैली है हर घर में आजकल आती हैं, तो बहुत सारी यूज़ होते हैं इन आटे की बैगों के। तो आज इसका एक बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। इसको इस तरह से कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इस तरह से जिस भी बास्केट में हम अपनी प्याज वगैरह रखते हैं उसको इसमें एज अ लाइनर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसमें प्याज या लहसुन आलू वगैरह जो भी हम रखेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो ये बहुत आसानी से रखे रहेंगे और इसके नीचे जो कचरा निकलता है इसके छिलके वगैरह वो भी नहीं होंगे और आपका किचन भी गंदा नहीं हो जाए। फ्रेंड्स इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हर घर में आते हैं। कोई भी सामान मंगाते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं तो इन कार्ड बॉक्सों को हम एज आ ऑर्गेनाइज़र बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इनको बढ़िया से रैप करके अच्छे से डेकोरेट करके बहुत जगह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज इसको यूज़ करेंगे हम अपनी ड्रॉर में दवाइयों को रखने के लिए। इस तरह से इसका जो ऊपर का फ्लैप कट करके और नीचे से चिपका दिया है इसको, और इसको रखेंगे हम दवाइयों के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें अलग अलग जो भी आपकी मेडिसन है उनको अलग अलग डिवाइड करके आप रख सकते हैं, तो सारी दवाइयाँ आपकी मिक्स नहीं होगी। कोई भी चीज़ आप इसमें इस तरह से यूज़ करके रख सकते हैं। तो मैं अपना जो मेडिसन का जो ड्रॉर है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह के जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं बेकार, इसमें इस तरह के जो ऑइंटमेंट हैं उनको मैं रखती हूँ। इसी तरह से दूसरा इस तरह का एक और बॉक्स है जिसको मैं इस तरह से अलग अलग दवाइयों को डिवाइड करके रखती हूँ ताकि सभी को ढूंढने में आसानी रहे और परेशानी ना हो। इस तरह के भी जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं उसको भी मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ बहुत सी जगहों पर। तो फ्रेंड्स इनको फेंके ना, ये बहुत बढ़िया काम आती हैं हमारे घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। तो इस तरह से मैं अपने इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हर घर में इस तरह से फाइल्स होती हैं। जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं तो मेडिकल की फ़ाइलें होती हैं, तो और जब कभी हमें अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इनको ढूंढते रहते हैं इधर उधर रखने के बाद। तो इस तरह के जो बैग होते हैं, शॉपिंग बैग वगैरह आते हैं, तो सारी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं मेडिकल की, इनको एक जगह इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं ताकि सभी को पता रहे कि ये यहाँ रखी हुई है, तो जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ से आसानी से इससे ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, हर घर में इस तरह के आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरह के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इनको ढूंढते रहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखा है। तो मैं अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ इस तरह के बैग में। तो इस तरह का छोटा सा बैग है ये, मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ इसमें। तो बहुत अच्छी तरह से ये एक जगह ऑर्गेनाइज़ रखे रहते हैं और घर के सभी मेंबर्स को पता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो वो आसानी से ले सकते हैं और हमें भी परेशानी नहीं होती है। एक निश्चित जगह पर ये आराम से रखे रहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी टिप्स है, इसको भी ज़रूर यूज कीजिएगा और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा इस तरह से। इसके बाद अगली टिप्स है फ्रेंड्स,
हमारे घर के जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी बहुत आसानी से हमें संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी हाउसवाइफ की ही जवाबदारी होती है, सब हम ही से पूछते हैं। तो इस तरह की फ़ाइल्स हैं जो बच्चों के स्कूल्स की फ़ाइल्स हैं, उसमें मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के पेपर्स हैं, इस तरह से अरेंज करके मैं इनमें रखती हूँ। और रखने के बाद इसके ऊपर जो है एक इस तरह से स्टिकर लगा देती हूँ और उसमें लिख देती हूँ कि इस फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ताकि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से कोई भी इनको आराम से कैरी कर सकता है। इस तरह के ये बच्चों के स्कूल से जो मिलते हैं, इसमें मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ। जैसे ये इसमें सारी फ़ोटोकॉपी के जो हमारे पेपर्स हैं उसको इसमें अरेंज करके मैंने रखा है और इसके ऊपर इस तरह से लिख दिया है फ़ोटोकॉपी। तो फ्रेंड्स, कहने को तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ऐसे ही देखिए, ये बच्चों के हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके मार्कशीट हैं, इम्पोर्टेंट्स उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक ही जगह हर बच्चे का एक अलग एनवेलप मैंने बना के रखा है अपने बच्चों का। तो इस तरह से उसमें लिख देती हूँ कि जिस बच्चे का है, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ, ताकि उनको भी कभी ज़रूरत पड़े या हमारी अनुपस्थिति में तो बहुत आराम से वो इस तरह में से अपना जो भी उनको ज़रूरत हो उनको इसमें से निकाल सकते हैं। तो मैं अपने घर को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, इनका भी बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कहीं सफ़र पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो इस तरह से अपनी छोटी छोटी जो मेडिसिन्स होती हैं, लाइफ सेविंग जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको आसानी से हम इसमें रख कर और ले जा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही स्लिम होते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारे बैग में आ जाते हैं और एक ही जगह हमारी मेडिसिन रखी रहती हैं और हमें आसानी रहती है और हम इनको आराम से इस तरह से ले सकते हैं। तो बहुत काम के होते हैं ये बॉक्सेस। इस तरह की बैंगल बॉक्स आते हैं, जब भी हम बैंगल्स वगैरह लाते हैं तो इनको भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको यूज़ करती हूँ अपने घर में, जो रिमोट वगैरह में सेल्स की ज़रूरत होती है तो उन सेल को अरेंज करके मैं इसमें रखती हूँ। और ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो ये आसानी से दिख भी जाते हैं और सबको मिल भी जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड, ड्रेसिंग। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि ड्रेसिंग हमारी बहुत मैसी रहती है और सारा सामान मिक्सअप हो जाता है। तो अपनी ड्रेसिंग को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखिएगा। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं, छोटी छोटी बॉक्सेस आते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं उनमें हर चीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएं। इस तरह के जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जैसे सामान में आते हैं, तो उसमें अपने सारे नेकलेस को मैंने छोटे छोटे जो डेली वियर के हैं इस तरह से अरेंज करके और रखा है। तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और एक ही जगह रहती हैं और हमारा जो ड्रेसिंग एरिया है मैसी नहीं होता है। इस तरह के जो सेफ्टी पिन्स हैं इसको इसमें रखा है। जो अब हमारे क्लचर वगैरह हैं उनको एक जगह रखा है। हमारे हेयर डाई वगैरह के जो पाउचेस होते हैं उसको इस तरह से अरेंज करके एक ही जगह रखा है इस तरह से। तो अपनी ड्रेसिंग को भी इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, चीज़ों को डिवाइड करके रखिए। डिक्लेटर भी होता रहता है और हमें चीज़ें दिखती भी रहती हैं, तो यूज़ में भी आती रहती हैं, वरना कई बार तो हम भूल ही जाते हैं। इस तरह के डाई के जो ब्रशेज़ आते हैं उनको भी इस तरह से अरेंज करके एक साथ रखिएगा, ताकि क्योंकि ये इधर उधर पड़े रहते हैं तो हाथों में टकराते हैं। इसके बाद इस तरह से जो जूड़ा पिन वगैरह हैं इनको भी इस तरह से किसी एक बॉक्स में अच्छे से संभाल के रखिएगा, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं जाना हो तो आपको ये चीज़ें आसानी से इस तरह से मिल जाएं, इस तरह से। इसके बाद ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं, उसमें अपना काजल है, लिपस्टिक है, आईब्रो पेंसिल है, इस तरह की छोटी छोटी टूल्स को इस तरह से मैं रखती हूँ। तो सारी चीज़ों को इस तरह से अरेंज किया है आज मैंने और डिक्लेटर किया, तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। तो देखिए, इस तरह से अरेंज करने के बाद पहले हमारी वार्डरोब कैसी लग रही थी और अब हमारी ड्रेसिंग कितनी सुंदर लगने लगी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जितने अच्छे से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, चीज़ों को संभाल कर रखेंगे, तो देखने में तो सुंदर लगती ही है और आपका टाइम भी बचता है और आपको परेशानी भी नहीं होती। इस तरह से नेल पेंट है, नेल रिमूवर है, एक ही बास्केट में इस तरह से रखा है, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम एक ही बास्केट उठाएं और हमारा काम हो जाए। इस तरह के भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आते हैं जिनमें आप अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत काम के होते हैं, इनके बहुत सारे कंपार्ट इसमें होते हैं।
तो आप अपने सुविधा के अनुसार इनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरह से पार्टीशंस इसमें होते हैं। तो मैंने इसमें इस तरह से अपनी सारी ज्वेलरी को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखी है। तो मुझे जब कहीं भी जाना होता है तो बहुत ही आसानी से एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही हैंडी होते हैं। बाहर भी कहीं आपको जाना हो तो इसमें अपना सामान बहुत अच्छे से कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें कि मार्केट से बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ला के रखना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।